तो अभी आप देख रहे थे कैफ़े कॉफ़ी डे से हम अंदर आए तो यहाँ मार्केट एंड हो रही है और ये बहुत खुला चौक है। यहाँ पे इस तरफ भी कैमरा घुमा के दिखाते हैं कि बहुत बड़ा चौक है, इतनी जगह पार्किंग के लिए यहाँ पे स्पेस पड़ी हुई है। और यहाँ पे ये सामने बहुत सारे बच्चों के मोटरसाइकिल लगे हुए हैं। तो यहाँ ट्रेनिंग एक इंस्टीट्यूट है जो आजकल बहुत सारे काउंटर्स खुल जाते हैं, रिटेल स्टोर खुल जाते हैं, तो उनको यहाँ पे ऑपरेट करने, जो बिलिंग सिस्टम होता है उसको ऑपरेट करने की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। बाद में उनको प्लेसमेंट की जाती है। तो वो यहाँ पे है। बाहर सेंट्रा होटल है, सबवे है, कैफ़े कॉफ़ी डे है, इन वाले शोरूम के अंदर जो ये वाले शोरूम है। अब यहाँ पे ये सामने कुछ प्रॉपर्टी वालों का ऑफिस है, उसके साथ में ये दुकानें हैं, बूथ हैं और इनके बैक साइड के ऊपर भी 10 फीट की रोड है। आगे तो इतना चौक आप देख ही रहे हैं कि है। और ये 13 बाई 30 की शॉप जो है, इसका जो प्लॉट है वो फॉर सेल है और इसका जो प्राइस डिमांड कर रहे हैं 45 लाख डिमांड कर रहे हैं। बाकी ऑन टेबल बैठेंगे तो नेगोशिएशन भी हो जाएगी। और बिल्कुल रोड के ऊपर है, साथ में बैंक्स हैं और सारे मॉल हैं। और अगर आपको कोई अपना काम करना है तो ये लोकेशन, क्योंकि पार्किंग की बहुत ज़रूरत होती है, यहाँ पार्किंग बहुत मिल जाएगी। और आजकल काम तो ऑनलाइन मार्केटिंग से चलता है, तो जब हम मार्केटिंग कर देते हैं ऑनलाइन तो लोग आते हैं हमारे शोरूम पे, दुकान पे, तो उनको समस्या पार्किंग की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ वो समस्या है नहीं, पार्किंग जितनी मर्जी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप कोई अपनी दुकान खोलना चाहते हैं या रेंट पे देना चाहते हैं तो हो सकता है रेंट वालों को भी ये सूट कर जाए, क्योंकि जो रेंट पे लेने होते हैं उनको भी तो पार्किंग ही चाहिए होती है। पार्किंग एक ऐसी समस्या हो चुकी है कि जो हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकती। जहाँ पे सड़कें ऑलरेडी 30 फीट की हैं वहाँ पार्किंग कैसे बढ़ेगी? तो पार्किंग जहाँ पे बिल्डर ने छोड़ी है वहीं मिल सकती है, तो यहाँ वो छोड़ी हुई है। तो अब बात यह है कि 45 लाख का ये डिमांड है। ऊपर अगर बनाएंगे तो 20 लाख के आसपास इसको बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड बन जाएगा 20 लाख के अंदर। अब 40 का अगर भी हम मान के चले, 45 मांग रहे हैं, 40 का भी बने और 20 ऊपर लगाएं तो 60 लाख में ये पूरे का पूरा शोरूम जैसा वो वाला है वो तैयार हो जाएगा। तो अब नंबर स्क्रीन पे चल ही रहा है, कॉल करके आपने आना है। तो हम तो वेट कर रहे हैं कि कब आप आओगे, क्योंकि इसी रोड के ऊपर हमारा भी ऑफिस है। और जातिक शेर सुना देते हैं कि वो तो बस तबाही चाहते हैं, अमन से खैर ख्वाही चाहते हैं। वो तो बस तबाही चाहते हैं, अमन से खैर ख्वाही चाहते हैं। और मेरे दुश्मन आज मुझसे, मेरे मुजरिम आज मुझसे सबूते बेगुनाही चाहते हैं। कि जो मेरे मुजरिम हैं वही मुझसे चाहते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, गुनाह तो उन्होंने किया है। तो आजकल समाज ऐसे ही है, कोई भी गलती करके मानता नहीं है और कोशिश यही रहती है कि वो आप में गलती निकालें। तो समाज ऐसे ही बढ़ रहा है, क्या करें। बहुत गुरु पीर पैगंबर हुए इस धरती पे, बड़ा समझाया, बड़े ग्रंथ लिख दिए, बड़े धर्म कीर्तन पाठ पूजा हो गई, लेकिन फितरत ए इंसान बदल नहीं पाई। चलिए, कई बार तो ये शक हो जाता है कि इतने पैगंबरों के कोशिश करने के ऊपर भी अगर इंसान बदल नहीं पाया तो इसका मतलब है कि शायद पैगंबरों की शक्ति में कोई कहीं कमी रही होगी। जिनको हम भगवान मानते हैं, जिनको हम पैगंबर मानते हैं, अगर वो भी हमें सुधार नहीं पाए, वो चाहते थे हम सुधर जाएं लेकिन फिर भी हम सुधर नहीं पाए। इतने पैगंबर आ गए इस दुनिया पे और फिर भी हम वैसे के वैसे ही हैं, फिर जेलस, फिर वैसे ही घृणा, वैसे ही नफरत, अहंकार, ये सब वैसे ही बना हुआ है। यही अरदास है सच्चे पातशाह कि जो तू चाहता है कम से कम मैं वैसा बन जाऊं। दुनिया को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने आप को ठीक कर पाऊं। जैसा भगवान ने चाहा कि मेरा इंसान हो, मैं वैसा इंसान बन पाऊं, ऐसी मेरी अरदास है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपकी काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।